अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चे हम चैप्टर नंबर 7 की साइड इंफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें से भी आपके शॉर्ट और एमसीक्यू आते हैं एनुअल एग्ज़ाम में। 2026 में भी हैं, तो इसको गौर करना है, आपने नोट करना है और लिख लेना है। पहला है पॉइंट टू पॉन्डर, सोचने का मकाम। क्वेश्चन क्या है? कुड वी मेक मर्करी थर्मामीटर इफ एक्सपेंशन ऑफ ग्लास वुड हैव बीन ग्रेटर देन द मर्करी। कहता है क्या ऐसा मरकरी थर्मामीटर बना सकते हैं जिसमें मरकरी की थर्मल एक्सपेंशन कम हो और ग्लास की थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा हो। मतलब ये थर्मामीटर है ना बच्चे, ये ग्लास ट्यूब होती है शीशे की, तो ये सॉलिड होती है, इसके अंदर मरकरी को डाला जाता है। कहता है कि अगर दोनों को सेम हीट दी जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन पहले किसकी हो? थर्मामीटर ग्लास की। तो क्या ऐसा बनाया जा सकता है? तो इसका सिंपल आंसर है बच्चे, नो, बनाया नहीं जा सकता। बनाया तो जा सकता है लेकिन वो सही नहीं होगा। तो मतलब वो ये कहना चाहता है कि आप इस पर्पस के लिए बनाया जा सकता है कि हम उससे टेम्परेचर मेजर करें। तो सिंपल इसका आंसर होगा, आपने बड़ा करके नो लिखना है और फिर आगे कॉमा लगाना है, देन आंसर स्टार्ट करना है। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बच्चे जब ये ग्लास ट्यूब एक्सपैंड करेगी ना, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ग्लास का। तो मरकरी का लेवल है, ये थ्रेड है, वो डाउन आ जाएगा। ऐसे जब डाउन आएगा तो सबसे पहले एक्सपैंड किया सॉलिड ने, ग्लास ट्यूब ने, उसके बाद मरकरी ने एक्सपैंड करना है। तो पहले जो टेम्परेचर था वो तो मेजर नहीं होगा एक्यूरेटली, तो इस वजह से हम ये नहीं बना सकते। तो सिंपल इसका आंसर ये लिखेंगे कि वी कुड नॉट मेक मर्करी थर्मामीटर इफ एक्सपेंशन ऑफ ग्लास इज मोर, because if glass expand more it will create hollow cavity। क्योंकि जब ये एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम बढ़ने से ट्यूब का कैविटी बना देगा, तो इसकी वजह से ये मर्करी थ्रेड क्या आएगा, लेवल डाउन आ जाएगा। तो फिर एक्यूरेट तो मेजरमेंट नहीं होगी ना इसका। It will create a cavity inside the thermometer which may fall the mercury level down। नेक्स्ट बच्चे, तो इससे होगा क्या फिर? जब मर्क्यूरी लेवल डाउन आएगा तो टेम्परेचर मेजरमेंट इज ओनली पॉसिबल व्हेन मर्क्यूरी एक्सपैंड। जब मर्क्यूरी एक्सपैंड करे फिर हम वो बना सकते हैं, लेकिन वो ग्लास ट्यूब का एक्सपेंशन अगर मर्क्यूरी से ज़्यादा हो तो नहीं, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगी। सिंपल आपने नो लिखना है, फिर आगे जो मैंने बोला है उसको लिखकर और एंड पे यही लिखना है कि for accurate measurement it is not possible to construct a such thermometer in which the glass tube have more expansion than the mercury। नेक्स्ट which है ब्रेन टीजर, देखिएगा ये why the walls of the thermometer bulb are thin। कि थर्मामीटर की जो वॉल्स हैं थिन क्यों होती हैं बच्चे? ये एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि क्या चेंज किया जाए मर्करी थर्मामीटर में कि ये सेंसिटिव बन जाए। उसमें से ये दोनों यही पॉइंट ठीक है। इनका आंसर यही है जो इसका आगे आंसर एक्सरसाइज में है। क्या है कि थिन इसलिए बनाते हैं बच्चे ताकि क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट हो, मरकरी तक हीट पहुंचे और एक्सपेंड कर जाए। ये दोनों मामला आप अभी से समझ सकते हैं। थिन इसलिए बनाएंगे क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट, क्या? ताकि मरकरी हीट को जल्दी सेंस करे, रैपिड इसकी एक्सपेंशन हो जाए और हम इजीली मेजर कर सकें। तो सिंपल इसका आंसर ये है, वाज ऑफ द thermometer bulb are made very thin to increase the temperature accuracy by rapid heat transfer and minimize the heat resistance। ताकि हीट को कोई मसला ना हो, उसके बीच में रुकावट ना हो कि जो उसने पहुंचना है मरकरी तक, ताकि वो अगर थिक वॉल बनाएंगे ना बच्चे तो सारी जो हीट है वो इसको एक्सपेंड करने पे लग जाएगी, हीट अप करने पे लग जाएगी ग्लास ट्यूब को। तो फिर उस वक्त तक बड़ी देर होगी, किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना तो लेट हो जाएंगे। इस वजह से इसकी वॉल थिन बनाई जाती है। सेकंड, व्हाई द इनर बोर मस्ट बी नैरो। इनर बोर ऐसे ये जो है मर्करी थ्रेड जिसे ये इसीलिए नैरो इसलिए रखा जाता है, एक तो लीनियर एक्सपेंशन होती है इसकी और डिस्टिंक्ट, और हमें ये एक्यूरेट मेजरमेंट देती है।
और बैकवर्ड फ्लो को रोकती है, मरकरी के बैकवर्ड फ्लो को रोकती है, ये बात याद रखें। नैरो बोर resist द बैकवर्ड फ्लो ऑफ मरकरी, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसका, आप ये लिख सकते हैं, द इनर बोर ऑफ द थर्मामीटर is made narrow to increase the sensitivity of the thermometer to measure the small change in the temperature। नेक्स्ट बच्चे चलते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्रेशर भी एक थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी है। हालांकि लास्ट टाइम थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी आपने सिर्फ मरकरी की पढ़ी है, जिसमें इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट शुड बी विजिबल, इट शुड नॉट वेट ग्लास, इट मस्ट हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड सो ऑन, इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी ये प्रेशर भी है। कैसे? प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज विद टेम्परेचर, so pressure of the gas is also a thermometric property which is used in the gas thermometer। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, what is the, आप लिख लीजिएगा, what is the thermometric properties for gas thermometer। तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर दे देना। आपके एमसीक्यू शॉर्ट में आ सकता है, एमसीक्यू बन के आ सकता है। मतलब ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैस थर्मोमीटर। तो ऑप्शन ज़रा गौर से सुने, अगर ए ऑप्शन में प्रेशर हो, बी ऑप्शन में इट विजिबल हो, सी ऑप्शन में हाई बॉइलिंग पॉइंट हो, डी ऑप्शन में गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, तो आपको प्रेशर लिखना चाहिए। वो तो मरकरी थर्मोमीटर की प्रॉपर्टीज में बाकी तीनों। इसलिए ये जो रेजिस्टेंस है ये भी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि बच्चे रेजिस्टेंस, किसी भी वायर की रेजिस्टेंस उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इसका। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डायरेक्ट रिलेशन है लेंथ का। तरबेला मंगला से जो लाइंस आ रही है ना, इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से लाइन लॉसेस ज़्यादा होते हैं, आप सुनते होंगे। ये जो शॉर्ट फॉल हमारा रहता है ये इन्हीं लाइन लॉसेस की वजह से रहता है कि इतनी ज़्यादा डिस्टेंस से जो वायर आ रही है तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे पावर लॉस बढ़ जाता है, एनर्जी लॉस बढ़ जाता है इन फॉर्म ऑफ हीट। और जो टेम्परेचर के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएं किसी वायर का तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उनके एटम का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे चांस ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट फ्लो करेगा ना वायर में से, तो वो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन एटम, लेटेस्ट एटम की वाइब्रेशन से ज़्यादा हो जाएगी, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकेंगे और वो हीट अप हो जाता है, वायर हीट अप हो जाती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस भी क्या है, थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज है। इसकी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इसकी। तो आपको इसी तरह एमसीक्यू भी बन के आ सकता है। तो ये दो बातें आपने गौर करनी है। नेक्स्ट बच्चे, आपने थर्मोकपल पढ़ा होगा। ये रैपिड टेम्परेचर के लिए बड़ा वैलिड और क्विक रिस्पांस देता है। इसकी भी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी है क्या? थर्मोमीट थर्मो इलेक्ट्रिक करंट इज अ थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी इन द थर्मोकपल। ये ज़रा गौर कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर लें इसको। तो आज हमारी साइड इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई है चैप्टर 7 की। इसको याद रखिएगा और इसको आपने राइट करना है फॉर फ्यूचर। अल्लाह आपको कामयाबी देगा।